हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली दोपहर 2 बजे आप लोगों के लिए वोकैबुलरी लाती हूं। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि जो हम डिस्कस करेंगे वोकैब एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, साथ में MCQs भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कैवलकेड। कैवलकेड का अर्थ होता है जुलूस या शोभा यात्रा, और कैवलकेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या? नाउन। ठीक है, तो जुलूस या शोभा यात्रा को इन इंग्लिश क्या बोलते हैं? अ फॉर्मल प्रोसेशन, या इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? प्रोसेशन। ठीक है, तो जब लोगों की, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें होती है, औपचारिक जुलूस होता है जो किसी खास अवसर पर, किसी खास वजह से निकलता है, तो उसे हम प्रोसेशन बोलेंगे, कैवलकेड बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से इसे हम यूज़ कर सकते हैं इन सेंटेंस। द रिपब्लिक डे परेड वॉज अ ग्रैंड कैवलकेड ऑफ कल्चरल टैब्यूलेक्स, मतलब गणतंत्र दिवस परेड सांस्कृतिक झांकियों का भव्य जुलूस था। हमारा अगला वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड, INSIPID। इंसिपिड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, और इंसिपिड का अर्थ होता है नीरस या फीका, लैकिंग फ्लेवर और इंटरेस्ट, या आप जिसको डल भी बोल सकते हो। कॉमन इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं ना, डल है ये बहुत, मतलब जिसमें स्वाद ना हो, अगर वो खाने की चीज़ हो तो, जिसमें उत्साह ना हो, जिसमें रोचकता ना हो, बिल्कुल साधारण हो, बेजान हो, तो उसे हम इंसिपिड बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑडियंस फाउंड द स्पीच इंसिपिड एंड अनइंटरेस्टिंग। दर्शकों को भाषण जो थी वो बिल्कुल डल लगी, नीरस लगी, अरुचिकर, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल बेजान सी लगी। तो इस तरह से हम इंसिपिड वर्ड का यूज़ करते हैं। इंसिपिड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख लिए, एडजेक्टिव है। चलिए, हमारा अगला वर्ड है डैजलिंग। ठीक है, डैजलिंग। डैजलिंग वर्ड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। डैजलिंग का अर्थ होता है चकाचौंध करने वाला, बेहद आकर्षक। ये डैजलिंग है बहुत, इस तरह से जैसे जो एक्सट्रीमली ब्राइट हो, इम्प्रेसिव हो। डैजलिंग का नॉर्मल कॉमन इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत चमकदार है, बहुत ही इम्प्रेसिव है। चमकदार तो होता है लेकिन साथ साथ में इम्प्रेसिव हो, जो सुंदर हो, देखने वालों को प्रभावित कर दे, तो उसे हम डैजलिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे? द एथलीट गेव अ डैजलिंग परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच। अच्छा, यहाँ पे चमकदार नहीं यूज़ करेंगे। देखिए, डैजलिंग का अर्थ चकाचौंध करने वाला, बेहद आकर्षक और शानदार भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ? द एथलीट गेव अ डैजलिंग परफॉर्मेंस इन द फाइनल मैच, मतलब एथलीट ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस तरह से हम डैजलिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। देखिए, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि मीनिंग किस तरफ ले जाना है। हमारा अगला वर्ड है कंटामिनेट। कंटामिनेट, कंटेमिनेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होगा, और कंटेमिनेट का अर्थ होता है प्रदूषित करना। कंटेमिनेट करना, प्रदूषित करना, दूषित करना। मेक इम्प्योर और अनसेफ। ठीक है, किसी चीज़ को गंदा करना, अशुद्ध करना, उसको हानिकारक बना देना। और कंटामिनेट जनरली क्या होता है? हवा होता है, पानी होता है, खाना होता है, फूड कंटामिनेटेड होता है। तो कंटामिनेट इस तरह से यूज़ करेंगे। सिनोनिम आप क्या बोल सकते हो इसका? पॉल्यूट। आप पॉल्यूट बोल सकते हो। नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, पॉल्यूटेड है ये, तो वही हुआ इसका कंटामिनेट का सिनोनिम। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन कंटामिनेट रिवर वाटर। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मतलब औद्योगिक कचरा, नदी के पानी को प्रदूषित कर सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए, हमारा अगला वर्ड है काउंटरफेट। काउंटरफेट, COUNTERFEIT। काउंटरफेट बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, काउंटरफीट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो 3 होता है। एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। काउंटरफीट का अगर हम सीधे शब्दों में मीनिंग समझे तो इसका अर्थ होता है जाली है, नकली है। ठीक है, फेक मेड टू डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देने के लिए जब किसी चीज़ को बनाया जाए, तो जो असली जैसा दिखे लेकिन असली ना हो। काउंटरफीट क्या, जैसे होता है ना करेंसी, काउंटरफीट करेंसी, तो उस तरह से। तो जो असली जैसा दिखता है लेकिन असली नहीं होता है, धोखा देने के लिए बनाया गया नकली सामान को हम काउंटरफीट बोलते हैं। और काउंटरफीट का सिनोनिम हो सकता है क्या? फेक। लेकिन हम फेक बोल सकते हैं। एग्ज़ाम में इसको सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह के तौर पे पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, काउंटरफीट का क्या होगा?
द पुलिस सीज्ड काउंटरफिट करेंसी फ्रॉम द शॉप। पुलिस ने दुकान से जाली करेंसी जो है उसको जब्त की। ठीक है। अच्छा देखिए, एमसीक्यूज़ में आपको एमसीक्यूज़ में ये भी पता चलेगा कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइन। हमारा अगला वर्ड है डाउंटिंग। डाउंटिंग, DAUNTING। डाउंटिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। डाउंटिंग का अर्थ होता है डराने वाला या चुनौतीपूर्ण, मतलब जो चैलेंजिंग हो, सीमिंग, डिफिकल्ट और इंटीमिडेटिंग, जो बहुत कठिन हो, डरावना लगे, आत्मविश्वास कम कर दे। कहते हैं ना यार ये काम होगा या नहीं होगा, उस तरह से। तो डॉन्टिंग हो, जो आपकी कॉन्फिडेंस को कम कर दे। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ अ डाउंटिंग टास्क, मतलब जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है एक बहुत चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग काम है। और डाउंटिंग का सिनोनिम क्या हो सकता है? आप बोल सकते हो इंटिमिडेटिंग, मतलब भय उत्पन्न करने वाले को हम इंटिमिडेटिंग बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, इस तरह से आप डाउंटिंग को बोल सकते हो। चलिए, हमारा अगला वर्ड है कैलेमिटी। कैलेमिटी ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये तो आप हमेशा आप लोग जानते होंगे जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। कैलेमिटी यानी मतलब कैलेमिटी तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन होगा, और कैलेमिटी का अर्थ होता है आपदा, भारी दुर्घटना। ठीक है। ग्रेट डिजास्टर। ग्रेट डिजास्टर, डिजास्टर खुद में एक वर्ड होता है, जब ग्रेट लग जाता है तो समझिए वो कैलेमिटी बन गया। तो ग्रेट डिजास्टर और ग्रेट मिसफॉर्च्यून, मतलब ऐसी बड़ी और अचानक होने वाली घटना जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। बहुत लोगों का नुकसान होता है, बहुत जान माल का नुकसान होता है। और कैलेमिटी का आप वेरी कॉमन इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? कॉमनली बोलते हो डिजास्टर। ठीक है। डिजास्टर मतलब आपदा या विपत्ति जिसे आप बोलते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ क्वेक वॉज अ मेजर कैलेमिटी फॉर द रीजन। भूकंप उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी आपदा था। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बात किया जा रहा है, भूकंप उस क्षेत्र के लिए बड़ी आपदा था। फाइन। चलिए, हमारा अगला वर्ड है डैम्पेन। डैम्पेन, DAMPEN। डैम्पेन का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वह होगा, और डैम्पिन का अर्थ होता है नम करना, मतलब मॉइस्ट करना, कम और या कम करना भी बोल सकते हो। ठीक है। दोनों मीनिंग है इसका, डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या है। तो मेक स्लाइटली वेट मतलब नम करना, या रिड्यूस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को कम करना। तो किसी चीज़ को हल्का गीला करना या किसी भावना उत्साह को कम कर देना, किसी इमोशन को कम कर देना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देने को हम क्या बोलेंगे? डैम्पिन बोलेंगे। और इसका सिनोनिम आप बोल सकते हो कम करना, मॉइस्ट करना। ठीक है। द बैड न्यूज़ डैम्पेंड हिज एंथ्यूजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट। बुरी खबर ने उसके प्रोजेक्ट के प्रति जो वो एंथ्यूजियास्टिक था, उत्साह से भरा हुआ था, तो उस बुरी खबर ने उसके उत्साह को क्या कर दिया? कम कर दिया। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमागॉग। डेमागॉग, DEMAGOGUE। डेमागॉग नाउन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका अर्थ होता है भड़काऊ नेता या जन उत्तेजक। इंग्लिश में देखते हैं, लीडर हु एक्सप्लॉइट्स पब्लिक इमोशंस, मतलब ऐसा नेता, ऐसे नेता होता है जो लोगों की भावनाओं को के साथ खेलता है, भावनाओं को भड़काकर या उकसाकर अपने लिए सपोर्ट लेता है, ना कि किसी फैक्ट, फिगर या तर्क, रीजनिंग के साथ या किसी सही पॉलिसी के साथ। तो इस चीज़ को हम क्या, इस ऐसे को क्या बोलेंगे? डेमागॉग, मतलब भड़काऊ नेता, जन उत्तेजक, जो जन को उत्तेजित कर देता है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। इसका सिनोनिम हो सकता है एजिटेटर। एजिटेटर, AGITATOR। एजिटेटर का भी अर्थ वही होता है, भड़काने वाला, उकसाने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं, द डेमागॉग गेंड पॉपुलैरिटी बाय मेकिंग इमोशनल स्पीचेस। उस भड़काऊ नेता ने भावनात्मक भाषण देकर लोकप्रियता हासिल की। नेक्स्ट वर्ड है डिनंसिएशन। डिनंसिएशन, DUNUNCIATION। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन वर्ड जो है ये नाउन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, डिनंसिएशन वर्ड जो है डिनाउंस वर्ड से आया है। डिनाउंस वर्ड जो होता है DENUNCE, उसका अर्थ होता है, ये वो वर्ब होता है और उसका अर्थ होता है निंदा करना। तो उसी तरीके से डिनंसिएशन का नाउन है ये, और इसका अर्थ क्या हुआ? निंदा या भर्त्सना, मतलब पब्लिक कंडेमनेशन। अच्छा, कंडेम को क्या बोलते हैं? निंदा करना। तो इस तरह से पब्लिकली जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसे हम डिनंसिएशन बोलेंगे। फाइन। और इसका सिनोनिम ऑब्वियसली हो जाएगा कंडेमिनेशन, मतलब अगर ये नाउन में है तो हम नाउन में अगर सिनोनिम देखें तो कंडेमिनेशन। फाइन। अब इसका एक तरह से किसी व्यक्ति के लिए, जब किसी इंसान के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी विचार के लिए जब आप पब्लिकली किसी की आलोचना करते हो या बुराई करते हो, ये अर्थ हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, द लीडर्स डिनंसिएशन ऑफ करप्शन वॉज वाइडली रिपोर्टेड इन द मीडिया। नेता द्वारा जो भ्रष्टाचार, करप्शन की निंदा को मीडिया में व्यापक
रूप से प्रकाशित किया गया, वाइडली। नेक्स्ट वन इज अलैक्रिटी। अलैक्रिटी जो है वर्ड, ये नाउन है, और अलैक्रिटी का अर्थ होता है तत्परता या फुर्ती। तत्परता या फुर्ती मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह होकर जब आप फुर्ती दिखाते हो, तत्परता करते हो, जल्दबाजी जिसे आप बोलते हो। अच्छा, जल्दबाजी नेगेटिव भी होता है, जल्दबाजी यहाँ पे पॉजिटिव वे में है, ठीक है। चीयरफुल रेडीनेस मतलब कि किसी काम को खुशी और उत्साह के साथ तुरंत करने की जो इच्छा होती है, तो उसको हम अलैक्रिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसका सिनोनिम आप हो सकता है ईगर होना, ईगरनेस बोलते हैं ना, ईगरनेस है, उत्सुकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिसर एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग असाइनमेंट विद अलैक्रिटी। अधिकारी, ऑफिसर ने चुनौतीपूर्ण कार्य मतलब चैलेंजिंग असाइनमेंट, चैलेंजिंग टास्क को तत्परता के साथ क्या किया, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। और अब हम देखेंगे MCQs, जितने भी वर्ड हमने डिस्कस किए हैं उन सबको MCQ फॉर्मेट में देखेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए और पता भी चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड इंसिपिड का सिनोनिम बताइए। तो टेक योर 10 सेकेंड्स, अगर आप हो सके तो रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेस्टलेस, डल। जैसा कि मैंने बताया है, इंसिपिड का अर्थ होता है जिसमें ऊर्जा नहीं होता है, स्वाद नहीं होता है, रुचि नहीं होती है, डल, लैकिंग इंटरेस्ट होता है। और बाकी सबके मैंने वर्ड्स की मीनिंग डाल रखे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैजलिंग परफॉर्मेंस मीन्स। डैजलिंग का अर्थ क्या होता है, डैजलिंग परफॉर्मेंस को आप क्या बोलोगे। तो अगेन टेक योर 10 सेकेंड्स। इट्स अ ऑप्शन बी, इम्प्रेसिव एंड ब्रिलियंट। डैजलिंग का क्या अर्थ मैंने बताया था कि डैजलिंग मतलब बहुत प्रभावशाली या चमकदार, शानदार, है ना। तो डैजलिंग का अर्थ हुआ, तो उससे मिलता जुलता शब्द है इम्प्रेसिव, ब्रिलियंट। नेक्स्ट वन इज कंटामिनेटेड वाटर इज। कंटामिनेटेड वाटर मतलब क्या होता है। तो ऑप्शंस जो हैं दिए गए हैं, टेक योर 10 सेकेंड्स। इट्स ऑप्शन बी, पॉल्यूटेड और इम्प्योर। जैसे मैंने बताया था, कंटामिनेटेड का अर्थ होता है जो दूषित हो, ठीक है। तो उसका ऑप्शन होगा पॉल्यूटेड, इम्प्योर, सिनोनिम। नेक्स्ट वन इज काउंटरफीट करेंसी मीन्स। काउंटरफीट करेंसी को हम क्या बोलते हैं, लीगल मनी, फॉरेन करेंसी, फेक, फॉर्ज्ड या डिजिटल मनी। तो इसका सही ऑप्शन है फेक, फॉर्ज्ड मतलब नकली, जाली, जो दिखता तो असली जैसा है लेकिन वो असली नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटरफीट चीज़ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे करेंसी है काउंटरफीट करेंसी। नेक्स्ट वन इज daunting टास्क इज वन दैट इज। daunting टास्क क्या होता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्राइटनिंग या इंटीमिडेटिंग, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो, भयावह हो, डराने वाला हो। तो daunting टास्क का अर्थ हुआ फ्राइटनिंग और इंटीमिडेटिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।